हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है ऑप्शंस। बच्चों, नॉर्मल जिंदगी में आपने बहुत सुना होगा, आपके पास ये ऑप्शन है, आपके पास वो ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको एक चॉइस दी जाती है कि आप इन चीजों के बीच में चूज कर सकते हो। वो ऑप्शन का मतलब होता है। अब फाइनेंस में हम देखेंगे कि इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। देखो एक बच्चों, आपने ना एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हर किसी बुक में देखी होगी ऑप्शंस की। पहले आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्चुअली बेस का मतलब समझेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन को खरीदने से सामने वाली पार्टी को क्या फायदा होता है। देखो बच्चों, ऑप्शन में आपको चार चीजें याद रखनी है कि ऑप्शन खरीदते ही आपके पास क्या हो जाता है, एक अधिकार आ जाता है, एक राइट आ जाता है। किस चीज का अधिकार आपके पास आ जाता है? कि आप किसी एसेट को बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, आप एक उस एसेट को खरीदोगे एक एग्रीड प्राइस पर। जो भी प्राइस एग्री किया होगा, जैसे मान लो ए और बी है, दो पार्टीज इन्वॉल्व है, ऑप्शन आप खरीद रहे हो, तो यहाँ पे जो भी प्राइस आप दोनों ने एग्री किया होगा उसको हम बोलते हैं एग्रीड प्राइस। और ये चीज जो है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको सरल भाषा में बता देती हूँ। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए जो है वो जाता है बी के पास कि भाई मुझे ना एक ऑप्शन दे दे। तो बी बोलता है ठीक है भाई, ले ले ऑप्शन। मार्केट में जो रेट चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है, मैं तेरे को बोल देता हूँ, मैं तेरे को अधिकार दे देता हूँ कि तू 100 रुपये का जो ये शेयर है ना, तेरे को 99 में मैं दे दूंगा। ठीक है, 99 में जो है मैं तुझे ये शेयर दे दूंगा। और 3 महीने, अगर तूने 3 महीने में खरीद लिया तो 99 रुपीज का जो है ये शेयर तुझे पड़ जाएगा। तो अब तुम सोचोगे यार बी का क्या फायदा है, बी का इसमें क्या फायदा है? तो वो सारी चीजें हम देखेंगे अभी कि बी का क्या फायदा है, ए का क्या फायदा है, दोनों पार्टीज क्यों ऑप्शन को खरीदते हैं। अभी अभी सिर्फ आपको चार चीजें याद रखनी है कि ऑप्शन में क्या होता है। आपके पास एक अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है? कि आप किसी एसेट को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो एक प्राइस पे और विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो मान लो जैसे एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप कपड़े लेने जाते हो, दुकानदार आपको बोले कि भाई ये जो टॉप है ना, अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर आपने ये टॉप खरीद लिया तो ये जो टॉप है 1200 रुपए का, पर आपको मिल जाएगा 600 रुपए में। तो ये वाली बात हो रही है। अब ये जो मैंने आपको टॉप वाली बात बताई, इसमें भी तो आपके पास एक ऑप्शन है ना, एक चॉइस है, एक अधिकार है कि आप वो जो टॉप है वो एक्चुअली में 1200 रुपए का, बट लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप उस टॉप को 600 रुपए का खरीद सकते हो, बट लेकिन वो जो है वैलिड है, सिर्फ 3 महीने तक वैलिड है। तो ऐसे ही ऑप्शन होता है, यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब बेचने की भी बात हो सकती है, इसमें खरीदने की भी बात हो सकती है, बट ये चीज आपको याद रखनी है कि एक ऐसा प्राइस होगा जिसमें दोनों पार्टी एग्री करती है, एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसमें दोनों पार्टीज एग्री करती हैं। ठीक है बच्चों, कुछ टर्म्स आपको समझनी है ऑप्शन को अच्छे से समझने से पहले। उसके बाद हम एक्चुअली में ऑप्शन का मतलब समझेंगे विद फ्लो चार्ट, विद डायग्राम, कौन सी पार्टी को क्या फायदा होता है। तो ऑप्शन जो, अगर आप कोई भी एसेट खरीद रहे हो, एसेट से मतलब है कोई भी, जैसे शेयर वगैरह, तो कोई भी एसेट अगर आप खरीद रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल ऑप्शन बोलेंगे। कोई भी एसेट अगर आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पुट ऑप्शन। याद रखना, खरीद रहे हो कॉल ऑप्शन। अब जैसे वो भैया ने आपको क्या दिया था, एक ऑप्शन दिया था कि आप अगर ये टॉप लेके जाते हो 500 600 रुपए का आपको मिलेगा, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन क्या है? खरीदने का है, तो वो कौन सा ऑप्शन हो गया? कॉल ऑप्शन। बट लेकिन अगर यही चीज बेचने के लिए होती तो वो कौन सा होता? पुट ऑप्शन। जिस प्राइस पे आपने एग्री किया है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। तो वो भैया ने आपको टॉप कितने में माने देने के लिए? 600 रुपए में माने हैं, तो वो क्या हो गया? स्ट्राइक प्राइस। और यहाँ पे कौन से एसेट की बात हो रही है, तो उस टॉप को हम क्या बोलेंगे? अंडरलाइंग एसेट। तो ये जो है एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है, बट एक्चुअली में ये कपड़ों के लिए तो वैलिड नहीं है, ये एसेट्स के लिए वैलिड होता है। तो एसेट्स हमारा क्या हो गया? जैसे मान लो शेयर्स अगर आपको खरीदने हैं, तो ये चीजों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको ये टॉप वगैरह का एग्जाम्पल दिया है। तो ऑप्शन मतलब समझ आया क्या होता है? कि आपके पास एक अधिकार होता है, किसी भी चीज को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो एक प्राइस पे जो सामने वाली पार्टी ने एग्री किया है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों, दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है यूरोपियन ऑप्शन, अभी आपने बोला, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में हम खरीदते हैं, पुट ऑप्शन में हम बेचते हैं। बट लेकिन बच्चों, राइट ऑफ एक्साइज के हिसाब से दो ऑप्शन और होते हैं हमारे पास, यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन। देखो, जैसे आप उस भैया के पास गए, वो टॉप कितने का था? 1200 रुपए का था। ठीक है, भैया आपको एग्री हो गए कितने का देने के लिए? 600 रुपए का एग्री हो गए देने के लिए। और ऑफर कितने महीने तक है? 3 महीने तक है, कि जनवरी में से लेकर मार्च तक वैलिड है। अगर ये टॉप आप मार्च में खरीदते हो,
31 मार्च को खरीदते हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूरोपियन ऑप्शन। मतलब जो भी ऑप्शन एक्साइज किया जाता है मेच्योरिटी डेट के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, यूरोपियन ऑप्शन। जो भी ऑप्शन एक्साइज किया जाता है बिफोर द मेच्योरिटी डेट, मतलब आपने फेब में या जनवरी में ही वो टॉप खरीद लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमेरिकन ऑप्शन। ठीक है, मेच्योरिटी डेट यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिका। अब इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो अमेरिकन होते हैं वो टाइम से जो है बहुत जल्दी पहुंचते हैं, बहुत पंक्चुअल होते हैं, तो मतलब मेच्योरिटी डेट आने से पहले ही वो चीजों को खरीद के रख लेते हैं, तो ये अमेरिकन ऑप्शन हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बस एक लास्ट चीज आपको समझने की जरूरत है, जब भी आप ऑप्शन खरीदते हो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती है। एक होती है इन द मनी, एक होती है आउट ऑफ द मनी। अब ये क्या बला है इसको समझते हैं। मान लो जैसे वो आप टॉप कितने का था, 1200 रुपए का था, आपको कितने का, आपने दोनों ने कितने का एग्री किया, 600 रुपए का एग्री किया खरीदने का। ठीक है, अगर सामने वाली पार्टी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए और आपको बोले ये जो टॉप है मैं आपको 600 का नहीं, मैं आपको ना 500 का दे रही हूँ, तो ये क्या हो गया, आपकी बल्ले बल्ले हो गई यार, पहले तो 1200 का था, अब मेरे को ऑप्शन मिला कि मैं 600 का खरीद सकती हूँ, अब मुझे 500 का मिल रहा है। तो ये क्या है आपके, इसको हम क्या बोलेंगे, इन द मनी। कि मतलब एक्चुअली में आपका एक्साइज प्राइस क्या था, 600 रुपए की, 600 रुपए में आप खरीद सकते हो, बट लेकिन आपकी जो सॉरी आपका जो एक्साइज प्राइस था 600 रुपए था। ठीक है, अब वो जो प्राइस है आपका कम होता है। ठीक है, तो उस कॉल मनी में आपके लिए एडवांटेजेस होता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इन द मनी। अगर वो ज्यादा होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, आउट ऑफ द मनी। अगर वो इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं एट द मनी। बच्चों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि देखो कॉल ऑप्शन जो होते हैं उसमें एक्साइज प्राइस कम होता है, जो पुट ऑप्शन होते हैं उसमें एक्साइज प्राइस जो है वो ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर मैं आपको सारा कंसेप्ट अभी समझाऊंगी। आप इस चीज को ना लास्ट के लिए रख लो, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझने की कोशिश करो कि हमारे पास एक स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, एक हमारे पास कॉल ऑप्शन होता है, एक हमारे पास पुट ऑप्शन होता है, एक हमारे पास यूरोपियन ऑप्शन होता है, एक हमारे पास अमेरिकन ऑप्शन होता है, और एक जो है ऑप्शन प्रीमियम होता है। तो ऑप्शन खरीदने के लिए ना आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो अभी सिर्फ आप ये टर्म्स को समझो। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि एक 1200 रुपए का टॉप था, दुकानदार आपको कितने में दे रहा था, 600 रुपए में दे रहा था, बट लेकिन अब तुम सोचोगे यार ये दुकानदार मेरे को 600 रुपए में क्यों दे रहा है भाई, इसको क्या फायदा इसका, इस पे तो मेरा ही फायदा है, सामने वाली पार्टी मुझे क्यों दे रही है। तो ये ए है, ये बी है। आप मान लो ये ए आप हो और ये जो बी है वो शॉपकीपर है। तो अब हम देखते हैं शॉपकीपर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो शॉपकीपर सोच रहा है यार बड़ा टाइम हो गया, ये टॉप तो मेरा बिक ही नहीं रहा, वैसे भी अगर ये अब नहीं बिका ना तो ये रद्दी में ही जाएगा, तो इससे इससे बेटर क्या है कि मैं इसको ना हाफ रेट में बेच देता हूँ। तो ये जो शॉपकीपर है उसका भी फायदा है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका वो टॉप सेल ही नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया अपने टॉप को बेचने के लिए। और ऊपर से जो ये ए है उसको बोला कि आप जो है 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये टॉप खरीद लेते हो तो मैं आपको 600 रुपए में दे दूंगा, बट उसके लिए आप मुझे कुछ प्रीमियम दे के चले जाओ, मतलब कुछ पैसा मेरे हाथ में रख जाओ, ताकि मुझे हो कि ठीक है आप ये खरीदोगे। तो ए बोलता है चलो ठीक है। ए जो है उसके हाथ में कितने रुपए रख देता है, 100 रुपए रख देता है कि मैं आपको 100 रुपए का क्या देके जा रहा हूँ, प्रीमियम देके जा रहा हूँ। ये टॉप जो है 3 महीने के अंदर अंदर मैं क्या कर लूंगा, खरीद लूंगा। तो अब बी का क्या फायदा है कि अगर ए टॉप खरीदने आया तो ठीक है उसको हम पैसे दे देंगे, क्योंकि ये जो टॉप है मेरे लिए तो वैसे ही बेकार है। और दूसरा फायदा क्या हुआ कि मेरे को प्रीमियम मिल रहा है ना, 100 रुपए मेरे को वैसे ही मिल रहे हैं। अगर वो बाई चांस टॉप खरीदने भी नहीं आता है तो 100 रुपए तो मेरे पास वैसे ही आ गए। तो दोनों बी का ये फायदा हो रहा है। ए के मन में क्या चल रहा है, यार 1200 रुपए का टॉप है, अभी इसको जो है मैं खरीद लेता हूँ, पता नहीं है अंकल मुझे क्यों बेच रहा है ऐसा। तो ये जो ऑप्शन होता है ना बच्चों, इसमें एक पार्टी का फायदा नहीं होता, दोनों पार्टीज का जो है कुछ ना कुछ फायदा होता है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ज्यादा फायदे में कौन रहती है। तो अभी ये तो थोड़ा ओवरव्यू था, अब हम एक्चुअली में समझते हैं हमारा ये ऑप्शन कैसे काम करते हैं, शेयर मार्केट का एग्जांपल लेके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी आप किसी एसेट को खरीद रहे हो, किसी एसेट को बाय कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉल ऑप्शन। अब जब आप किसी एसेट को खरीद रहे हो तो आप ये सोचोगे यार मैं ना इसको ज्यादा में बेचूं बाद में। अगर जैसे मैं मान लो मैं एक शेयर खरीद रही हूँ 100 रुपए का, तो मैं ये सोचूंगी यार आज तो मैं इसको 100 रुपए का खरीद रही हूँ, बट लेकिन फ्यूचर में मैं इसको 110 का, 105 का, 120 का बेचूं, है ना। तो आप किसी चीज को खरीदते हो इस मोटिव से खरीदते हो कि बाद में जो है आप उसको कॉस्टली बेचो, मतलब बाद में उसका प्राइस बढ़े। यहां से मैं आपको क्या कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ कि आज आप किसी चीज को खरीद रहे हो, कॉल ऑप्शन आप खरीद रहे हो, ये चीज आपके दिमाग में है कि कल इसका प्राइस बढ़ना चाहिए, ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखो। तो ऑप्शन की मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। ऑप्शन की 4 चीजें कौन सी है कि पहला कि आपके पास एक अधिकार होता है। ठीक है, अभी कॉल ऑप्शन की बात कर रहा है तो अधिकार किस चीज का होगा, टू बाय एन एसेट। आपके पास अधिकार होगा कि आप किसी एसेट को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो एट एन एग्रीड प्राइस
प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मान लो जैसे ये XYZ लिमिटेड है, यहाँ पे जो है XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड का क्या है, शेयर 130 रुपए का है। तो अब होता क्या है कि आप सोचते हो, मान लो आप हो ये ए, ठीक है, ये बी। अब आपके दिमाग में आइडिया आता है, यार ये जो XYZ लिमिटेड का शेयर है ना, ये 130 रुपए का है। ठीक है, अगर मैं इसको अभी खरीद लेता हूँ या मैं आज खरीद लेता हूँ, कल अगर इसकी वैल्यू 150 हो गई, मेरी तो बल्ले बल्ले है, मेरे को तो 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। वैसे भी XYZ बहुत अच्छा कर रही है मार्केट में। बट फिर आप सोचते हो, यार नहीं, अगर इसका शेयर जो है वो 120 का हो गया तो मैं क्या करूंगा, फिर तो मेरा नुकसान हो गया। अब आप सोच रहे हो, यार मैं खरीदना तो चाहता हूँ बट लेकिन मैं नुकसान के डर से नहीं खरीद सकता। तो अब यहाँ पे ए जो है फंस गया कि उसको क्या करना चाहिए। तो ए ना दिमाग लगाता है और फिर उसको समझ में आता है, यार एक बार क्लास में मैंने ना ऑप्शन के बारे में पढ़ा था, तो वो खरीद लेता हूँ ऑप्शन। अब ऑप्शन में होगा क्या, अब ध्यान से समझना बच्चों, ऑप्शन में होगा क्या कि ए को जो है एक ऑफर मिलेगा, एक अधिकार मिलेगा, एक राइट मिलेगा। क्या राइट मिलेगा, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, दोनों ने एग्री किया कि ये जो शेयर है 130 रुपए का, वो जो है बी ए को 128 रुपए में देगा। दोनों पार्टीज एग्री हो गई, ए ने कुछ अपने दिमाग में सोचा होगा, बी ने कुछ अपने दिमाग में सोचा होगा, दोनों पार्टीज जो है वो एग्री हो गई कि ये जो शेयर है ना मार्केट में 130 रुपए का, ए जो है ए को मिलेगा शेयर 128 रुपए का। ठीक है, बी भी इस बात के लिए मान गया। अब यहाँ पे जो है ए प्रीमियम दे जाता है, ये जो बी को वो दे जाता है 7 रुपए दे जाता है, 7 रुपीज दे के चला जाता है कि भाई देखो ये मेरा, और ये वैलिड होगा मान लो 2 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए क्या है ये वैलिड है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ए को एक अधिकार मिल रहा है कि वो एक एसेट को खरीद सकता है। अभी उसने खरीदा नहीं है, ये बात ध्यान रखो आप, अभी उसने खरीदा नहीं है, अभी उसने सिर्फ एक अधिकार लिया है। ए के पास अधिकार है कि वो जो ये XYZ लिमिटेड के शेयर है उनको 28 रुपए में 128 रुपए में खरीद सकता है 2 महीने के अंदर अंदर, अगर वो ये शेयर ले लेता है। पर लेकिन उसके बदले में उसको प्रीमियम मिलेगा। तो ये सोच रहा है, यार मेरा तो फायदा हो गया इसमें, देखो मुझे तो सिर्फ 7 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो मेरे लिए ज्यादा नहीं है, मुझे तो सिर्फ 7 रुपए देने पड़ रहे हैं। और अगर मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जो है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा। अगर उसको लगेगा कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू 132, 133 या 134 हो रही है, तो मैं इस ऑप्शन को क्या कर लूंगा, एक्सरसाइज कर लूंगा। अगर फ्यूचर में वैल्यू डाउन हो जाएगी तो मैं इस ऑप्शन को क्या करूंगा, एक्सरसाइज नहीं करूंगा, ये सोचूंगा 7 रुपए का नुकसान हो गया। तो ए का यहाँ फायदा है, ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया कि बायर की बल्ले बल्ले हो गई, उसको सिर्फ 7 रुपए में एक अधिकार मिल गया कि ये शेयर 128 का जो है वो खरीद सकता है। अगर मार्केट और ज्यादा ऊपर चली गई, 135 140 का शेयर हो गया तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब ये तो था ए के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही है। अब बी के दिमाग में क्या चीजें चल रही है, बी सोच रहा है कि यार हो सकता है मार्केट जो है वो डाउन चली जाए, वैसे भी कंपनी अच्छा खासा कुछ कर तो रही नहीं है, मार्केट डाउन चली जाए, ये जो अब कम से कम मुझे अभी इसके 128 रुपए के कुछ प्रीमियम तो मिल रहा है, अब मुझे कुछ प्रीमियम तो मिल रहा है। मान लो अगर शेयर का प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो मेरे पास प्रीमियम तो होगा, कुछ ना कुछ तो फायदा मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ये बी के दिमाग में चल रहा है। तो दोनों पार्टीज अपना फायदा सोचती है। तो अब आपको एक चीज यहां से टेक अवे करनी है कि ऑप्शन कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि वो जो बायर है वो इसलिए खरीदता है शेयर को क्योंकि उसको लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ने से उसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ₹130 का शेयर खरीदा, क्यों खरीदा, क्योंकि उसको लगा क्या पता फ्यूचर में 150 हो जाए। हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो ये जो है एबीसी लिमिटेड है और इसके जो शेयर की वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है शेयर की, करंट वैल्यू है शेयर की 104 रुपए। ठीक है, और जो है आचार्य नाम का एक व्यक्ति है, आचार्य, वो खरीदता है 3 मंथ कॉल ऑप्शन। एक्साइज प्राइस क्या है उसका, अब देखो ऐसे ही लिखा होता है ये एक्साइज प्राइस, इसलिए मैंने आपको टर्म बता दिया 105। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है 3 मंथ कॉल ऑप्शन क्या है, मतलब 3 मंथ का आपके पास टाइम पीरियड है। कॉल ऑप्शन मतलब आप किसी भी एसेट को खरीद सकते हो, कितने में खरीद सकते हो, एक्साइज प्राइस क्या है 105 रुपए। तो ये मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बता दिया। अब हम इसका मार्केट एनालिसिस समझते हैं, मार्केट की अगर मान लो इसका प्राइस 100 रुपए हो गया तो बायर को कितना फायदा होगा, मान लो इसका प्राइस 105 रुपए हो गया तो बायर को कितना फायदा होगा, या इसका प्राइस 110 हो गया तो बायर को कितना फायदा होगा। ये सारी चीजें हम देखते हैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शेयर प्राइस देखो पहले 100 रुपया, अभी याद रखना है उसका एक्साइज प्राइस
कितना है, 105 है। तो सामने वाली पार्टी का एक्साइज प्राइस कितना है, 105 है। ठीक है, अभी मार्केट में पहला सिनेरियो क्या है कि शेयर प्राइस मान लो 100 रुपए हो गया, तो यहाँ पे बायर को कुछ, अब बायर की तरफ से कितना पैसा आ रहा है, बायर को तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, बायर को कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में मार्केट जो है, क्यों, अब मैंने आपको यही बात तो इसलिए बताई थी कि आप कॉल ऑप्शन इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगा और आप उसको जब बेच के पैसा कमा सकते हो। बट यहाँ पे तो उल्टा हुआ, यहाँ पे ज्यादा होने की बजाय क्या हो गया, शेयर क्या हो गया, कम हो गया, 100 रुपए का हो गया। तो बायर जो है अपने ऑप्शन को एक्साइज नहीं करेगा, तो जब वो अपने ऑप्शन को एक्साइज नहीं करेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं आएगा। अब उसने ऑप्शन का मतलब क्या है, उसने एक्चुअली में शेयर नहीं खरीदा है, तो उसके पास से कुछ भी आउटफ्लो नहीं गया है, उसके पास से सिर्फ कितने रुपए गए हैं, प्रीमियम के 5 रुपए गए हैं। ऑप्शन में यही तो फायदा है कि अगर मान लो प्राइस ऊपर जाता है तो वो बायर अपने ऑप्शन को एक्साइज करके पैसे कमा लेगा, बट लेकिन अगर नीचे जाता है तो सिर्फ उसको 5 रुपए का ही तो नुकसान होगा। यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट में प्राइस जो है वो 100 रुपए हो जाता है तो जो बायर है, वो जो ए है, उसको सिर्फ 5 रुपए का ही नुकसान होगा। अब यहाँ पे भी वही केस है कि चलो मार्केट में प्राइस जो है 105 हो गया, अब 105 के केस में उसका जो एक्साइज करने का प्राइस था वो भी 105 था, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यार मैंने तो ये जो है इसको मैं नहीं खरीदता, क्योंकि जो बायर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में यही चीज तो चल रही है कि मैं ये ऑप्शन इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो बढ़े, बट लेकिन इसकी प्राइस पहले ही 105 है, तो 105 में उसको खरीदने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ भी उसने नहीं खरीदा, यहाँ पे आउटफ्लो भी कुछ नहीं हुआ, अगेन उसको 5 रुपए का ही नुकसान हुआ। बट लेकिन यहाँ पे असली गेम की बात आएगी, अगर मान लो शेयर का प्राइस कितना हो गया, 110 रुपए हो गया, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, एक्साइज प्राइस कितना था उसका, 105 रुपए था, तो यहाँ पे उसको फायदा हो गया, हुआ कि फायदा नहीं हुआ, उसने 105 रुपए का शेयर जो है उसके पास अधिकार है कि वो 105 रुपए का शेयर खरीद सकता है, और उसी शेयर की वैल्यू अब 110 हो गई, तो वो क्या करेगा, अपने ऑप्शन को एक्साइज करेगा, एक्साइज करेगा तो उसकी तरफ से आउटफ्लो कितने का होगा, 105 रुपए का होगा। ठीक है, और आएगा कितना उसके पास, 110 रुपए आएगा, और उसने प्रीमियम कितने का दिया है, 5 रुपए का दिया है, तो यहाँ पे उसको ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो इनफ्लो और आउटफ्लो में कितना डिफरेंस है, 5 रुपए उसके पास आ रहे हैं और 5 रुपए उसके जा रहे हैं, तो दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। अगर प्राइस जो है मान लो 115 हो जाता है, तो यहाँ पे 115 प्राइस हो जाता है, तो उसको फायदा होगा, क्या फायदा होगा, 100, यहाँ पे 115 ही आएगा, 1115, यहाँ पे फायदा होगा क्या, क्योंकि उसके पास 115 रुपए आएंगे और जाएंगे कितने, उसके पास से सिर्फ 105 रुपए, क्योंकि उसके पास ऑप्शन था कि 105 रुपए का वो खरीद सकता है, तो यहाँ पे उसको कितने रुपए का फायदा है, 115 में से अगर आप 105 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको कितने रुपए का फायदा है, 10 रुपए का फायदा है। ठीक है, बेसिकली कितने रुपए का फायदा है, 10 रुपए का फायदा है, एक शेयर में आपको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 10 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप प्रीमियम आपने कितने का दिया, 5 रुपए का दिया। ठीक है, प्रीमियम आपने कितने का दिया, 5 रुपए का दिया, और एक्चुअली में आपको फायदा कितने का हो रहा है, 10 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे आपका टोटल जो है वो कितना होगा, 5, टोटल आपका कितना होगा, फायदा 5। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे जो बायर है उसके पास शेयर का प्राइस 115 हो गया, तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि यार मेरे पास तो अधिकार है, मैं इसको 105 का खरीद सकता हूँ और फिर बाद में ना मैं इसको 115 का बेच दूंगा। तो यहाँ पे बायर के पास जो है, बायर के पास से सिर्फ कितना पैसा जाएगा, 105 रुपए जाएगा, बट लेकिन उसके पास आएगा कितना, 115, तो मतलब 105 गया और 115 आया, तो उसको एक शेयर पे कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 10 रुपए का फायदा हो रहा है। बट लेकिन 5 रुपए उसने प्रीमियम भी तो दिया है ना, 5 रुपए उसने हम प्रीमियम भी दिया है, तो 5 रुपए हम डिडक्ट करके उसके पास कितने बचे, 5 रुपए बच गए, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपए का हो रहा है। तो अगर प्राइस मान लो 120 हो जाता है, अभी के लिए हम मान लेते हैं प्राइस 120 हो जाता है, तो बायर अपनी तरफ से कितने पैसे लगा रहा है, सिर्फ 105 रुपए लगा रहा है, अपने ऑप्शन को एक्साइज करेगा, आएगा कितना उसके पास, आएगा उसके पास 120 रुपए। ठीक है, प्लस 5 रुपए वो प्रीमियम का भी दे रहा है, तो यहाँ पे बायर अपनी तरफ से कितने लगा रहा है, 110 रुपए लगा रहा है, बट लेकिन एक शेयर पे उसके पास कितने रहे हैं, 120 रुपए, तो टोटल फायदा उसको कितने का हो गया, टोटल फायदा उसको हो गया 10 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे उसको फायदा है। तो बायर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये खरीदा था, बायर ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था कि मेरा जो है प्राइस बढ़ेगा तो मुझे क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, तो ये बायर का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मान लो
ये शेयर प्राइस है अभी के लिए, और ये जो है 100 रुपये हो जाता है प्राइस। एक केस हम 100 रुपये का ले लेते हैं, एक केस हम 120 रुपये का ले लेते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शेयर प्राइस क्या है, जो सेलर है, सेलर के पास जो है अभी कॉल प्रीमियम कितना आ रहा है, पैसे उसके पास आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, इनफ्लो कितना आ रहा है, जो सामने वाली पार्टी है उसको 5 रुपये तो देगी देगी। अब जो सेलर है उसके लिए तो फायदा है ना, ध्यान से सोचो। बायर क्यों खरीदता है, बायर इसलिए खरीदता है क्या, ताकि उसके शेयर की वैल्यू बढ़े। सेलर अपने दिमाग में ये सोचता है यार जो शेयर की वैल्यू बढ़े ना, ताकि वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज ना करे। तो यहाँ पे जो है अगर वो 100 रुपये हुआ तो सामने वाली पार्टी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगी, और उसको कितने रुपए का फायदा होगा, उसको होगा 5 रुपए का फायदा। तो यहाँ पे सेलर का फायदा हो रहा है। बट लेकिन जब प्राइस 120 हो जाता है, तो प्राइस 120 हो गया तो जो अपना सामने वाली पार्टी है वो क्या करेगा, अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। अपना ऑप्शन जब वो एक्सरसाइज करेगा तो वो कहाँ ऑप्शन जो है 105 रुपए का था 120 रुपए का है, बट लेकिन उसको कितने में देना पड़ रहा है, 105 रुपए में देना पड़ रहा है। और मिला क्या है उसको, कुछ ज्यादा खास मिला नहीं है। तो उसकी तरफ से कितने रुपए का नुकसान हो रहा है चीज 120 की, बट लेकिन वो 5 में दे रहा है। यहाँ पे उसको क्या है, 15 रुपए ज्यादा का शेयर जो है वो नुकसान हो रहा है, और 5 रुपए प्रीमियम के। तो यहाँ पे उसको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बैठ के इसको वीडियो को दिमाग लगाओगे ना तो आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको ये कॉल ऑप्शन वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पुट ऑप्शन की। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। पुट ऑप्शन क्या होता है बेटा, पुट ऑप्शन में ये होता है कि आपके पास अधिकार होता है, किसी भी चीज को आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। यू हैव अ राइट। आप कॉल ऑप्शन क्या था कि आप किसी भी चीज को खरीद सकते हो, पुट ऑप्शन क्या है, आप किसी भी चीज को बेच सकते हो। मान लो ये शेयर जो है 50 ए है, यहाँ पे बी है, तो बी अगर ए ऑप्शन खरीदता है तो इस टाइम उसके पास क्या है, ये ऑप्शन है कि एक शेयर को वो 50 रुपए में बेच सकता है, ठीक है। तो अब सेलिंग में क्या सोचेगा सामने वाली पार्टी है कि प्राइस जो है ना वो गिरे नीचे, मार्केट वैल्यू जो है वो गिरे। अब मार्केट वैल्यू, अब वो ऐसा क्यों सोचता है, यहां सेलर है, क्योंकि वो सेलर का काम करता है ऑप्शन वाला, पुट ऑप्शन में। वो सेलर ऐसा क्यों सोचता है प्राइस गिरे, क्यों, क्योंकि देखो अभी प्राइस की वैल्यू मान लो 50 रुपए है, उसको लग रहा है यार मार्केट ना बड़ी डाउन चल रही है, मार्केट में बड़ा ही ये कोरोना वोरोना आ गया, बड़ा ही रिसेशन का फेस चल रहा है, तो ये शेयर की वैल्यू ना अभी फ्यूचर में गिरेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी एग्री कर लेता हूँ सामने वाली पार्टी से कि मैं ना तुम्हें शेयर जो है वो 50 रुपए का दे दूंगा। तो अगर कल को वैल्यू गिर भी जाती है, मान लो कल को वैल्यू 48 भी हो जाती है, तो भी मेरा फायदा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने तो पहले ही एग्री कर रखा है। मान लो कोई शॉपकीपर है, आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, ठीक है, वहां से आप एक टॉप खरीद के लाते हो, टॉप खरीद के लाते हो आप 600 रुपए का। आप क्या करते हो, सामने वाली पार्टी को बोलते हो, आपको लग रहा है यार बड़ा ही रद्दी सा टॉप है और मेरा तो कोई फायदा है नहीं, मैं इसको ना सामने वाली पार्टी को बेच देता हूँ। उसको बोल देते हो कि देखो अगर तुम ये टॉप जो है मैं तुम्हें बेच दूंगी, कितने में बेच दूंगी, मैं अभी तुम्हें जो है ये 600 में बेच दूंगी। अगर कल को इसकी वैल्यू 550 हो गई तो आपको क्या होगा, फायदा होगा ना 50 रुपए का। तो पुट ऑप्शन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप इसीलिए अपने ऑप्शन को बेच रहे हो, इसीलिए आप सामने वाली पार्टी को ऑप्शन दे रहे हो, इसीलिए आप जो है अपने ऑप्शन का, यहाँ पे सेलिंग का ऑप्शन होता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस फॉल होगा। अगर देखो सिंपल सी बात है, आपको लग रहा है कि अभी चीज 50 रुपए की है, कल को 40 रुपए की हो जाएगी, तो मैं ना अभी तय कर लेता हूँ सामने वाले पार्टी के साथ कि ना ये मैं तुझे 50 रुपए में ही दूंगा। तो अब तुम सोचोगे यार सामने वाली पार्टी पागल है क्या, वो क्यों तय करेगी भैया ये ऐसा, क्योंकि सामने वाली पार्टी को लग रहा है कि प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होगा, क्योंकि जो यहाँ का बायर है, यहाँ का सेलर है, वो सामने वाला तो बायर है ना, समझे बात को। तो सबके अपने अपने अजम्पशंस होते हैं इसमें। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, पुट ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कॉल ऑप्शन में आपके पास अधिकार था बाय करने का, पुट ऑप्शन में आपके पास अधिकार है किसी चीज को सेल करने का। कॉल ऑप्शन में आप ये चाहते थे कि वैल्यू जो है शेयर की ऊपर हो, ताकि आप जो है उसको खरीद के आगे बेच दो। बट लेकिन पुट ऑप्शन में आप ये सोचते हो मार्केट वैल्यू डाउन जाएगी, इससे पहले मैं अपना पहले से ही एक हायर प्राइस पे अपना एग्रीड प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस, वो हायर कर लेता हूँ। तो मान लो यहाँ पे जो है एक एग्जांपल दिया हुआ है, वही सेम एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे सीधा हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इन्वेस्टर है, वो परचेज करता है पुट ऑप्शन बेल कंपनी से, ठीक है, विद अ मेच्योरिटी ऑफ 3 मंथ एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5।
एक्साइज प्राइस क्या है, ₹30। देखो इसीलिए मैंने आपको ना टर्म्स पहले ही समझा दिए ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो। आपको पता है पुट ऑप्शन की बात हो रही है, मत पुट ऑप्शन का मतलब क्या है कि आप सामने वाली पार्टी को एक अधिकार दे रहे हो चीज को बेचने का, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 3 महीने का, मतलब स्पेसिफिक टाइम क्या है, 3 महीने का। प्रीमियम कितना दे रहे हो, ₹5 का। जो स्ट्राइक प्राइस है, जिस प्राइस पे दोनों ने बेचने का एग्री किया है, वो कितना है, ₹30। ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग हो सकता है कॉल और पुट ऑप्शन दोनों समझना, ठीक है। मान लो अभी दोनों ने प्राइस एग्री किया है ₹30 का, कि ₹30 में जो है उसका एग्री हुआ है कि सामने वाली पार्टी जो है ये जो शेयर है वो ₹30 में खरीदेगी, और जो ये ए है वो सामने वाली पार्टी को बेचेगा ₹30 में, क्योंकि पुट ऑप्शन की बात हो रही है। तो सामने ये यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ है, ए जो है वो कोई भी जो हमारा शेयर है उसको ₹30 में बेचेगा, ₹30 में बेचेगा, ठीक है। आप देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे बायर का क्या फायदा होगा। यहाँ पे देखो, अगर मार्केट में प्राइस 18 हो जाता है, मार्केट में प्राइस क्या हो जाता है, ₹18 हो जाता है, तो यहाँ पे एक्चुअली में प्राइस गिर गया है, प्राइस जो है वो गिर गया है शेयर का। तो आपको तो पहले ही फायदा हो गया कि यार आपने पहले ही डिसाइड कर लिया मैं तो 30 में बेचने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायर है उसकी कॉस्ट कितनी आई है, ₹5। बायर की कॉस्ट कितनी आई है, ₹5 आई है। और यहाँ पे जो बायर को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, एक्चुअली में प्राइस क्या हो गया शेयर का, ₹18 हो गया है। तो बायर को ₹30 का फायदा हो रहा है ना, क्योंकि एक्चुअली में बायर जो है उसको कितने रुपए का फायदा हो रहा है। यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो बात को, कि जो ₹30 है, ₹30 मार्केट का रेट था, बट लेकिन मार्केट का रेट ₹18 हो गया। तो अगर उसने, सामने वाली पार्टी ने ऑप्शन नहीं खरीदा होता तो उसको वही चीज जो है ₹18 में बेचनी पड़ती। अब वो क्या करेगा, अपने ऑप्शन को एक्साइज करेगा और कितने में बेचेगा, ₹30 में बेचेगा। तो उसको सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ा, ठीक है। कितने का प्रीमियम पे करना पड़ा, ₹5 का उसको प्रीमियम देना पड़ा, और यहाँ पे फायदा उसको कितना हो गया, ₹7 का जो है उसको नेट पे ऑफ क्या हो गया, फायदा हो गया। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो यहाँ पे उसकी तरफ से जो है, यहाँ पे 23 था, 30 में से 23 माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 7। ₹7 का फायदा हो गया उसको। सिर्फ जो है कॉस्ट पड़ी इस शेयर की ₹23, बट लेकिन एक्चुअली में उसने बेचा कितने का, ₹30 का। इस बात को समझो कि उसको सिर्फ ₹23 की कॉस्ट पड़ी, क्योंकि ₹5 उसने प्रीमियम में दिए, और उसने बेचा कितने का, उसने बेचा ₹30 का। वो अपने ऑप्शन को एक्साइज करेगा। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि सामने वाली पार्टी जो है, जिसने ऑप्शन जो है ये पुट ऑप्शन खरीदा है, वो ये सोचता है प्राइस डाउन हो। तो अब देखो यहाँ पे भी प्राइस जो है 25 है। अब यहाँ पे बायर ने प्रीमियम दिया है ₹5 का, और एक्चुअली में प्राइस कितना चल रहा है, ₹25। तो देखो उसने अपनी तरफ से कितने लगाए, ₹30 के। मार्केट में भी क्या रेट चल रहा है, ₹30 चल रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। वो अपने ऑप्शन को एक्साइज करे ना करे, उसको 0 ही रुपए आना है। अब उसकी मर्जी है, वो एक्साइज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अब मार्केट में रेट चल रहा है ₹28, ठीक है। और यहाँ पे जो है शेयर का एक्साइज प्राइस उसने एग्री किया है कि मैं तो ₹30 में बेचूंगा। ₹5 का उसने प्रीमियम भी दिया है, ये बात आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे उसको कितने का पड़ गया, यहाँ पे यही जो शेयर है उसको कितने का पैसे का पड़ गया, 35 का। सॉरी मैंने ये क्या कह दिया। यहाँ पे जो है उसको एक्चुअली में अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 28 चल रहा है। और ₹5 उसने क्या किया, अपनी तरफ से लगाए, तो ये कितना हो गया, 29, 30, 31, 32, 33, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 33 रुपीज उसको टोटल पड़ रहे हैं, क्योंकि ₹28 का तो प्राइस मार्केट में है ही है, प्लस ₹5 उसने अपनी तरफ से लगा दिए। तो एक्चुअली में एक्साइज अगर वो करेगा तो उसको ₹3 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ₹33 इसमें मान के चलो कि लग चुके हैं, क्योंकि करंट वैल्यू 28 चल रही है। तो ऐसे ही अगर प्राइस जो है वो 30 हो जाता है, अगर यहाँ पे जो प्राइस है वो 30 हो गया, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में आपका एक्साइज प्राइस कितना था, ₹30 का था एक्साइज प्राइस आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी प्राइस जो है वो 30 चल रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपने अपनी तरफ से कितना लगाया, ₹35 लगाया, और नुकसान आपको कितना हो गया, ₹5 का हो गया। तो यहाँ पे यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि पुट ऑप्शन पे वो सामने वाली पार्टी सोचती है, सामने वाली पार्टी से मतलब हमारा जो भी ये पुट ऑप्शन खरीदता है वो सोचता है हम शेयर की वैल्यू जितनी गिरेगी उतना उसको फायदा होगा, क्योंकि उसने ज्यादा अपने ऑप्शन का रेट लगा रखा है, और जितनी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसने प्राइस फिर उसके हिसाब से कम जो है बेचने का लगाया है। तो ये आपका कौन सा होता है, ये आपका होता है कॉल और पुट ऑप्शन। तो
बच्चों अगर मैं जो है आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, ये 1973 में स्टार्ट हुए थे। ये जो ऑप्शन की ट्रेडिंग है, एक्चुअली बेसिकली ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हुई थी 1973 में यूएसए में। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये? आई गेस ये हुई थी शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज। शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज, कभी एमसीक्यू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए। इंडिया में ये एक्चुअली स्टार्ट हुई थी 2002 से, और सेबी ने इसको अप्रूव किया था। तो इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग कब स्टार्ट हुई थी? 202 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बेसिक सी चीज़ें थी। ऑप्शन के बारे में बच्चों भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, या फिर ऑप्शन में भी लॉन्ग पोजीशन होती है, शॉर्ट पोजीशंस होती है, बहुत डीप कंसेप्ट है। अगर आपको वो सारी चीज़ें भी समझनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक समझाने की कोशिश करी है, बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पोजीशंस, और ये बहुत और भी तरह के हमारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे इंडेक्स ऑप्शन हो गया, नेकेड ऑप्शन हो गया, वो सब आपको समझना है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ ये 3 पॉसिबिलिटीज़। अब आपको ये जो 3 पॉसिबिलिटीज़ है वो आराम से समझ में आएंगी। देखो, इन द मनी क्या है? द एक्साइज प्राइस इज लेस देन द करंट वैल्यू। देखो, इन द मनी हमेशा फायदेमंद होती है। जो भी हमारा ऑप्शन खरीद रहा है उसके लिए इन द मनी फायदेमंद है। आउट ऑफ द मनी हमेशा डिसएडवांटेजेस होती है, और एट द मनी क्या होती है? मतलब ये पॉसिबिलिटीज होती है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? अगर आपका एक्साइज प्राइस इज लेस देन द करंट प्राइस, मतलब आपका एक्साइज प्राइस मान लो 95 है, ठीक है, और करंट प्राइस आपका कितना है? मार्केट में रेट कितना चल रहा है? 100 रुपए चल रहा है, कॉल ऑप्शन, तो आपको फायदा होगा। अब क्यों फायदा होगा? देखो, बाय ऑप्शन में आप क्या सोचते हो? बाय ऑप्शन में आप क्या सोचते हो कि सॉरी, कॉल ऑप्शन में आप हमेशा ये सोचते हो कि आपको जो प्राइस है किसी चीज का वो कम से कम मिले, ताकि आप उसको ज्यादा में बेच सको। तो यहाँ पे आपको, अगर एक्चुअली में आपने एग्री किया था 100 रुपए पे खरीदने का, बट सामने वाली पार्टी आपको 95 में दे रही है, ठीक है, 95 में दे रही है, एक्साइज प्राइस इज लेस, सॉरी, एक्साइज प्राइस जो है हमारा लेस है देन दी हमारा करंट प्राइस, तो हमारा जो है वो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन में आप हमेशा ये सोचते हो कि सामने वाली पार्टी जो है वो आपको कम से कम प्राइस, क्योंकि जब भी आप खरीदने जाते हो आपका मेन पर्पस क्या होता है भैया? आपको सबसे सस्ती चीज मिल जाए। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि एक्चुअली में सामने वाली पार्टी ने एग्री किया था 100 रुपए में खरीदने का, बट लेकिन अभी उनको जो है वो कितने में मिल रहा है? 95 में। तो एक्साइज प्राइस इज लेस, मतलब जो हमारा एक्चुअली में एक्साइज प्राइस है वो करंट वैल्यू से क्या है? कम है। अब ये जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन में ये अपोजिट हो जाता है। हमारा एक्साइज प्राइस जो है, एक्साइज प्राइस जो है वो ज्यादा है करंट वैल्यू से, ठीक है, कि आपको महंगा में बेचना पड़ रहा है। तो आउट ऑफ द मनी क्या है? इन दोनों का अपोजिट। आप इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर।